अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौदि'इन आखर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइथ्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के, फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दो रोज़ा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले। ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले। दो रोज़ा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले। ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले। कहाँ के दोस्त और भाई, ये कैसी उल्फते दुनिया, ये सब आग गर पानी है, जो करना है अभी कर ले। ये ढलती छाँव है तेरा शबाब और तेरी खुशहाली, 2 दिन की जवानी है, जो करना है अभी कर ले। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए ग़िरिया-ए याक़ूब में जिनका फसाना था, वो
आए जिनकी खातिर मुस्तरिफ थी वादी बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था, वो आए जिनको हक ने खलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गाने दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मोहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, बड़ी खूबसूरत मजलिस में अल्लाह ने अपनी दहलीज पर मुझे और आपको बुलाया, जमा फरमाया। रब्बे काबा की बारगाह में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह इस महफिल का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। मरहूम मुबीन भाई इतर वाले इजहार ताज़ियत में जमा हुए हैं। थोड़े दिन पहले ये फ़ानी जहान छोड़ के दारे बका की तरफ कूच कर गए। अल्लाह जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर नसीब फरमाए। बगैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। एक दिन मैंने आपको भी दुनिया छोड़ के जाना है। आज किसी के लिए हम इकट्ठे हुए, कल हम कब्रों में होंगे। हमारे इज़हार ताज़ियत में लोग बैठेंगे, जलसे मुनाकिद होंगे। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साक़ी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। आज धरती पर हम मेहमान हैं, हमसे पहले कई मेहमान आए चले गए। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। कितनी मुख्तसर जिंदगी है। मैं कहाँ करता हूँ, कोविड को गए 7 साल हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे परसों लॉकडाउन था। 7 साल ऐसे चले गए, पता ही नहीं चला। ईद को गए, ईद उल अज़हा आ गई, ऐसा लग रहा है जैसे परसों इफ्तार किया हो। 1-1.5 महीना हो गया, पता ही नहीं चला कैसे वक्त गुजर रहा है। जुमा से जुमा आ जाता है, पता नहीं चलता। और सारा बेच दो, 1 सेकंड वापस नहीं ला सकता। और जिंदगी इतनी मुख्तसर। मिशकात शरीफ में हुजूर फरमाते, मेरी उम्मत की उम्र 60-70 के दरमियान, इक्का दुक्का आगे जाता है। पहले जमाने में हमारे नबी से पहले जितने अंबिया आए, उनकी उम्मत की उम्र बड़ी हुआ करती थी। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 1000 साल दिए, 1000 साल। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1300 साल, 950 साल तो तबलीग की। हमारी जिंदगियां कितनी मुख्तसर है। आमीन कहो। अल्लाह ने अजान पे मेरी आपकी जिंदगी शुरू फरमाई, अल्लाह कलमे पर ख़त्म फरमाए। मिशकात शरीफ में 4 तरह के बंदे अल्लाह ने पैदा फरमाए। एक मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी हालत ईमान में गुजरी और ईमान पर इसका खात्मा हुआ, ये सबसे खुश नसीब इंसान है। दूसरा मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी हालत ईमान में गुजरी, उसका कोई अमल रब को पसंद नहीं था, अल्लाह ने मौत से पहले ईमान का नूर छीन लिया, ये बदनसीब इंसान है। तीसरा काफिर के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी कुफ्र में गुजरी, कुफ्र पे मर गया, ये सबसे बदनसीब इंसान है। और चौथा काफिर के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी कुफ्र में गुजरी, उसका कोई अमल रब को पसंद था, अल्लाह ने मौत से पहले ईमान का नूर दे दिया। हम मुसलमान के घर पैदा हुए, सारी जिंदगी आज मैं और आप हालत ईमान में दहलीज़ से खुदाबंदी पर इकट्ठे हुए। कहो आमीन। अल्लाह कलमे वाली, ईमान वाली, तिलावत कुरान, जिक्र रहमान वाली मौत नसीब फरमाए। इसलिए कहा करता हूँ, चलते फिरते उठते बैठते कलमा पढ़ लिया करो। पढ़ते हैं ना कलमा, पढ़ो ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी तकरीर का आज का उन्वान यही तौहीद है। मैंने सिर्फ ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बात करनी है मुख्तसर वक्त में। फिर एक कलाम पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। ज़बान पर अल्लाह कलिमतुल हक जारी फरमाए, हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हम सारे कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं और आप अगर पहला हिस्सा करोड़ मर्तबा पढ़े, दूसरा हिस्सा ना पढ़े, मेरा आपका ईमान मुकम्मल हो नहीं सकता। बजूज हुब्बे मोहम्मद कामिल ईमान हो नहीं सकता। बजूज हुब्बे मोहम्मद कामिल ईमान हो नहीं सकता। सिर्फ खुदा को मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह पहला हिस्सा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरा हिस्सा। मैं और खोलता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह रुबूबियत का इकरार है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत का इकरार है। ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद जिंदगी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निज़ाम जिंदगी है। ला इलाहा इल्लल्लाह उलूहियत का इकरार है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खत्म नबुव्वत का इजहार है। ला इलाहा इल्लल्लाह मकाम बंदगी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तर्ज जिंदगी है। ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 12 हुरूफ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी 12 हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह, नुक्ता आ गया नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीयुल्लाह, नुक्ता आ गया नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, नुक्ता आ गया नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, नुक्ता आ गया नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, नुक्ता आ गया नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, नुक्ता आ गया नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, नुक्ता आ गया नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह सुलेमान खलीफतुल्लाह, नुक्ता आ गया नबुव्वत जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, न इधर नुक्ता है न इधर नुक्ता है। पहला जुज़ भी बेनुक्ता है, दूसरा जुज़ भी बेनुक्ता है। अल्लाह बतलाना चाहता है सारी आसमानी किताबें कुरान पे खत्म हो गई, उम्मते इस्लाम पे खत्म हो गई, मरकजियत बैतुल्लाह पे खत्म हो गई, रुबूबियत खुदा पे खत्म हो गई, खत्म नबुव्वत मुस्तफ़ा पे खत्म हो गई। जब जब नुक्ता था नबुव्वत थी, नुक्ता खत्म नबुव्वत खत्म। बोलो हमारा नबी आखिरी नबी, हमारा नबी। अब कोई नबी आएगा जो तबलीग दीन का काम करना है, मैंने आपको करना है। किसी नबी को दुनिया में नहीं आना। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। खातमुन नबिय्यीन का लक़ब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को कुरान में अता फरमाया। जिस किसी ने भी दावा किया वो झूठा दज्जाल है। कुरान की नज़र में, हदीस मुस्तफ़ा की नज़र में वो नबी हो ही नहीं सकता। एक झूठा गुजरा है मुसैलमा, उलमा की ज़बान से आपने इसका नाम सुना होगा, मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने दावा किया था मेरे नबी को पर्ची लिखी थी, आधी ज़मीन का मैं नबी, आधी के आप नबी। आपने पर्ची खोली, लिखा कज़्ज़ाब, और ये कहना है सवाब। हबीब बिन ज़ैद 19 साल का जवान, उसको बुला कहा जा ये पर्ची मुसैलमा को दिया। पर्ची खोली, लिखा कज़्ज़ाब। तो वह हबीब बिन ज़ैद से कहने लगा मेरे नबुव्वत का ऐलान कर। तो सहाबी कहने लगे जिस ज़बान ने तुझे झूठा कहा है मैं ज़बान कटवा सकता हूँ लेकिन तुझे सच्चा नहीं कह सकता। तो फौरन एक उंगली कटवा दी। अभी भी तेरे पास मौका है, मेरी नबुव्वत का ऐलान कर, मैं तुझे छोड़ दूंगा। कहा मोमिन की एक ही ज़बान होती है, खैर हमारी तो हज़ारों ज़बानें होती है। रात को क्या कहते सुबह मुकर जाते, फटाफट कसमें भी खा लेते। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है। किसी की इज्जत पे हमला करना हो बड़ा आसान खेल है। किसी पे इल्ज़ाम लगाना हो कोई परवाह नहीं, किसी पे तोहमत लगानी हो कोई परवाह नहीं। मैसेज कहाँ से आए कोई नहीं जानता, लेकिन आगे फैलाने में हम बड़े माहिर होते हैं। दफन करने वाली सिफत पहचानो, दफन करने वाली सिफत को जिंदा करो। आज किसी का ऐब छुपाओगे, कयामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारा मेरा ऐब छुपाएगा।
हम क्यों दूसरों का ऐब उछालें। और ये मरज खवातीन में ज्यादा पाया जाता है। अगर सुन रही है तो इन्हें भी बता दूं, 2-3 और होटलों पे बैठ जाए तो सारे मोहल्ले की औरतों की इज्जत की वाट लग जाती है। फुलानी ऐसी है, फुलानी ऐसी है। हम सबसे ज्यादा आज मार खा रहे हैं जबानों की वजह से। हमारी जबानें ठीक नहीं रही। इतनी मीठी जबान रखो, इतनी मीठी जबान इस्तेमाल करो, लोग फोन करके बुलाए, आओ मजलिस लगी है। हम तो इतना कड़वा बोलते हैं कि लोग उठ के चले जाते हैं, लोग पास बैठना पसंद नहीं करता। बल्कि एक लतीफा सुनाऊं, एक दरवेश था, वो जबान का बड़ा मीठा था। वो एक बादशाह के गेट पर पहुंचा भीख मांगने, तो वो चौकीदारों ने उसे रोक लिया। भाई कहाँ जा रहे हैं? कहाँ खैरात मांगने जा रहा हूँ। तो वो चौकीदार कहने लगे हम तो कई सालों से यहाँ नौकरी करते, 14 साल हो गए नौकरी करते करते, ये तो तनख्वाह भी रोते रोते देता है। जमाने में इससे बड़ा बखील कोई है ही नहीं। हमारी बात मान, किसी झोंपड़े वाले से मांग लेना, तुझे 2 आने मिल जाएंगे, यहाँ तुझे मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वो जबान का बड़ा मीठा था। वो कहने लगा अगर मैंने यहाँ से न लिया तो फिर मेरी दरवेशी क्या काम की। तो वो कहने लगे हम तो अपनी तकदीर आजमा रहे 14 साल से, हमें तो कुछ नहीं मिला। तो कहा मैं देखो मैं आजमा लेता हूँ अपनी तकदीर, जो काम तुमने 14 साल में नहीं किया मैंने 4 मिनट में करना है। कहा कैसे? कहा भी बताता हूँ। वो चैलेंज करके अंदर पहुंचा। तो बादशाह ने पूछा कौन? कहा मैं दरवेश हूँ। कहा क्यों आए? कहा खैरात मांगने। तो बादशाह ने मुस्कुराकर कहा मैं पानी मुफ्त नहीं देता, तुझे खैरात मुफ्त दे दूंगा। चल चेहरे से बड़ा मौजीला लगता है, एक सवाल करता हूँ जवाब देगा? कहा दूंगा, लेकिन इनाम क्या मिलेगा? कहा 40 सिक्के दूंगा। तो कहा करो सवाल। तो बादशाह ने पूछा बता मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये तो नेचुरल है, किसी की हथेली में बाल तो होते नहीं। तो उसने जवाब भी तो देना था, सिक्के भी लेने थे, बाहर चैलेंज भी किया था। तो उसने कहा मैंने सुना है बादशाह तो बड़ा सखी है, तो बहुत खैरात लुटाता है, इतनी लुटाई है लुटा लुटा के तेरी हथेली के बाल घिस गए। अब बादशाह को भी पता है कि प्योर झूठ बोलता है, क्योंकि जमाने में मेरे से बड़ा बखील कोई है ही नहीं। लेकिन अपना फॉल्ट सामने से कौन बताए? एक आदमी ब्याज खाता है, वो तो नहीं बताता मैं ब्याज खोर हूँ। एक आदमी झूठ बोलता है, वो तो नहीं कहता कि मैं झूठा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पेट में बात नहीं रहती, आपको पूरे मोहल्ले में बताने की जरूरत नहीं, उसी को बता दो ऑस्ट्रेलिया तक बात पहुंच जाती है। बेचारा मजबूर होता है, उसको इतना बोल दो कि ये बात राज की बतानी नहीं। कहा अब मुश्किल है, आप न कहते तो दबा लेता। आपने कहा बतानी नहीं, अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जब तक बताऊंगा नहीं वहां तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कुछ लोग फेमस होते हैं, अपना फॉल्ट सामने से कौन बताए? कहा इतनी खैरात लुटाई लुटा लुटा के तेरी हथेली के बाल घिस गए, तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? सवाल तो बनता था फिर भी। तो कहा बादशाह तू जिन दरवेशों पे लुटा तो उनमें भी तो लेने वाला हूँ, मैंने इतना लिया है, ले लेके मेरे भी घिस गए। तो बादशाह ने कहा अच्छा मेरे देख के घिस गए, तेरे लेके घिस गए, ये इतने दरबारी बैठे हुए इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहा बादशाह तू देता है मैं लेता हूँ, तेरे देख के घिस गए, मेरे लेके घिस गए, इन्हें मिलता नहीं, ये जलते हैं और अपनी हथेलियों को मलते हैं, मल मल के इनके भी घिस गए। तो बादशाह ने कहा है झूठा लेकिन बड़ा मौजीला, 40 सिक्के दे दो। 40 सिक्के दिए, बाहर निकला, मुझको को ताव देते हुए दरबारियों से कहने लगा कहा था ना जो काम तुमने 14 साल में नहीं करना मैंने 4 मिनट में करना है। अल्लामा रूमी फरमाते जबान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है और जबान की कड़वाहट औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है। सबसे ज्यादा आज मार खा रहे जबानों की वजह से। किसी की गीबत चुगली करनी हो माशाल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे, किसी पे इल्जाम लगाना हो कोई परवाह नहीं, किसी पे तोहमत लगानी हो कोई परवाह नहीं। आज किसी की बेटी पे उंगली उठाते हो, घर में बहन भी तो बैठी है। आज किसी की बीवी पे उंगली उठाते हो, घर में अपनी बीवी भी तो बैठी हुई है। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। कहो इंशाल्लाह किसी पे किसी की इज्जत पर हमला नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगर दूसरों की इज्जत को महफूज रखोगे अल्लाह तुम्हारी इज्जत को महफूज रखेगा। हम इज्जत देते नहीं, मुफ्त की इज्जतें मांगते हैं। इज्जत मुफ्त नहीं मिलती, इज्जत लेनी हो तो इज्जत करनी पड़ती। दूसरों की इज्जत करो इंशाल्लाह लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। बड़ों का एहतराम करो। आज मेरे तुम्हारे वजूद में 1 सेकंड का तहम्मुल नहीं, अगर भूल से किसी का धक्का लग जाए तो गालियों का ढेर लगा देते। हमारे नबी का अखलाक कैसे थे? पत्थर मारे गए, कांटे बिछाए गए, पुश्ते नाजुक पे ओझड़ियां रखी गई, गालियां दी गई। और
मक्का फतह हुआ, आम ऐलान किया, अखलाक देखो, जो घर का दरवाजा बंद कर दे अमन दे दो, जो अबू सुफियान के घर चला जाए अमन दे दो, बच्चों को कत्ल ना करो, बूढ़ों को कत्ल ना करो, औरतों को कत्ल ना करो। कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम ले लेकर कहा था कि ये बैतुल्लाह की दीवार से चिमट जाए फिर भी मार दो। उनमें एक था काब बिन ज़ुहैर, इतना गंदा शेर पढ़ता था मेरे नबी की गुस्ताखी में, इतना गंदा। बुखारी में हुजूर ने फरमाया, मन लकिया मिनकुम काब बिन ज़ुहैर फलयक्तुलहु, तुम में से जिस किसी की काब बिन ज़ुहैर से मुलाकात हो जाए मार दे। वो ताइफ भाग गया, उसके भाई ने खत लिखा था कब तक भागता रहेगा, गली गली नबी की यादें बिछी हुई है, कहीं पनाह न मिलेंगी, हमारी बात मान, यहाँ आके माफी मांग ले, ये तुझे माफ कर देगा। तहज्जुद का वक्त था, अंधेरा छाया हुआ था, काली चादर ओढ़कर काब बिन ज़ुहैर आए, हुजूर का आवाज चल रहा है, पीछे दबी आवाज में कानों में कहने लगा काब बिन ज़ुहैर कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं काब बिन ज़ुहैर को पकड़ के ले आऊं, वो खुद कह रहे हैं मैं काब बिन ज़ुहैर को पकड़ के ले आऊं और वो माफी मांगे तो क्या आप माफ कर देंगे? कहा काब तू आज हो गया है, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, दिल के अरमान पूरे न हुए थे अभी, ये गजब हो गया कि सहर हो गई, उनकी जुल्फे जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई, उनकी आंखों में ऐसा नशा था फिराज, जिसने देखा वही लड़खड़ाता गया, उस तरफ ही बहारों के रुख फिर गए, जिस तरफ के नशीली नजर हो गई, चांद गहना गया, मिहर शर्मा गया, हुस्न हर एक शय का सवा हो गया, उनके आने का यारो मजा आ गया, पूरी दुनिया ही शीरो शकर हो गई, उनकी कुंजी है जिसकी ज़बा वो नबी, जिसकी कुरान है दास्ता वो नबी, उनकी नजरों की वुसअत की क्या बात है, जब बनी हम तो उनको खबर हो गई। काब जब हजरत काब बन चुके थे, कलमा पढ़ लिया, सारी जिंदगी आपकी बुराइयां की है, इजाजत दो आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, कुछ अशआर पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया वैसे नहीं, मिंबर बिछ जाने दो, मजमा लग जाने दो। मिंबर बिछ गया, मजमा लग गया, काब बिन ज़ुहैर मिंबर पर चढ़े, 200 अशआर हुजूर की शान में बरजस्ते इन्होंने गुनगुनाए। पहला शेर था, अतैतु इंद रसूलिल्लाहि मुअतज़िरा वल उज़्रु इंद रसूलिल्लाहि मक़बूला, लोगों में नबी के पास आया था अपना माफीनामा लेकर, मुझे यहाँ के पता चला नबी तो है ही बड़ा बंदा नवाज। क्या अखलाक थे, आज हमारा अखलाक देख लो। एक उंगली कटवा दी, अभी भी मौका है, कहा मोमिन की एक ही जबान होती है, फौरन दूसरी उंगली कटवा दी, तीसरी चौथी, आंखों में नेज़े मारे, जबान नोच ली, बगल के बालों को नोचा, बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी, और हबीब बिन ज़ैद को धूप में रखा, बिलक बिलक कर आगोश मौत में चले गए। इनकी वालिदा का नाम था उम्मे अम्मारा, वो भी नबी की बड़ी आशिका थी। एक मुख्तसर किस्सा, उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा उहद की जंग में, जिसका भाई भी शहीद हो गया, बेटा भी शहीद हो गया, शौहर भी शहीद हो गया और बाप भी शहीद हो गया, चार रिश्तेदार शहीद हो गए। और जब ये अफवाह फैली थी कि काली कमली वाले भी शहीद हो गए, 70 साला बूढ़ी माई पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। न भाई का न बेटे का न शौहर का ख्याल आया, न भाई का न बेटे का न शौहर का ख्याल आया, रसूलुल्लाह कैसे है यही लब पर सवाल आया। जब 4 रिश्तेदार शहीद हो गए कोई फिक्र नहीं, लेकिन जब ये खबर आई कि काली कमली वाले भी शहीद हो गए तो फौरन चल पड़ी। रास्ते में काफिला मिला, काफिले वाले कहने लगे उम्मे अम्मारा, इस जंग के अंदर तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा अब्बा भी शहीद हो गया, तेरा खाविंद भी शहीद हो गया। काफिले वाले कहने लगे उम्मे अम्मारा तेरा अब्बा शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी मुझे मेरे अब्बा की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ फातिमा के अब्बा का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे हो उम्मे अम्मारा तेरा खाविंद भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी मुझे मेरे खाविंद की कहानी न बताओ, मुझे पहले बताओ आयशा खदीजा के खाविंद का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा अरे तेरा भाई भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी मुझे मेरे भाई की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ शीमा के भाई का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा अरे तेरा बेटा भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी मुझे मेरे बेटे की कहानी न बताओ, मुझे पहले बताओ आमीना के बेटे का क्या हाल है। 4 रिश्तेदार
हुजूर तशरीफ लाए तो उम्मे अम्मारा पल्ला पकड़ लिया। हुजूर की आंखें नम, चश्मान नबुव्वत से आंसू बरस रहे और दबी आवाज में हुजूर ने कहा था, चार करीबी रिश्तेदार फौत हो गए। मुस्कुरा कर कहा, कोई गम नहीं, आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। चक्की पीस रही, बेटे को बेदर्दी से मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाहियों ने मार दिया। मगरिब का वक्त, काफिला आया, कहा तेरे बेटे को बेदर्दी से मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाहियों ने खत्म नबुव्वत के उन्वान पर मार दिया। बगल के बालों को नोचा, नाखून नोचे, आंखों में नेज़े मारे और बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी। बिलक बिलक कर तेरा बेटा आगोशे मौत में चला गया। मरना तो हर किसी को, अल्लाह ऐसी मुकद्दर वाली मौत भी नसीब फरमाए। कोई नहीं बचा दुनिया में। आते ही वो, मैं नीचे वुजू कर रहा था, मौलाना बता रहे थे, आने का टाइम तो पता है, जाने का पता नहीं। चुटकियों में लोग चले जाते, पता ही नहीं चलता। हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए ना, अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे। कौन कब मरेगा कोई नहीं जानता। कितने, इसलिए हम सुबह में उठते हैं ना तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना। मार देने के बाद तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने दोबारा जिलाया, जबकि मार दिया था। जबकि लाना चाहता तो ना उठते। कितने लोग रात को सोते, उठते नहीं, ऊपर ही उठ जाते, नहीं उठते। बीवी ले चाय लेके आती है, बीवी तो उठाए, उठे नहीं तो एकदम निकल गया, रुए निकल गई सांस। कितना जिएंगे नहीं जानते, कब मरेंगे वो नहीं जानते। और एक बात, कहाँ दफन होंगे वो भी नहीं जानते, जनाजा कौन पढ़ाएगा वो भी नहीं जानते, कफन कौन खरीदेगा वो भी नहीं जानते, कौन उठाएगा कांधों पर वो भी नहीं जानते। सारी जिंदगी माल के पीछे दौड़ते हैं और ले कुछ नहीं जाते। कुरान में मा गना अन्नी मालिया, एक वक्त आएगा सारे कहेंगे मेरा माल तो कुछ काम ही नहीं आया। जमीनों की वजह से रिश्तेदारों को रिश्तेदारी तार तार कर देते, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। वो क्या किसी ने कहा था, बंद कर दिया सांपों को जोगी ने ये कहकर, अब तो भाई भाई को डसने के लिए काफी है। प्रॉपर्टी ने रिश्ते बर्बाद कर दिए, जायदाद ने रिश्तों को तार तार कर दिया। एक सगा भाई दूसरे सगे भाई का सिर्फ दौलत की वजह से दुश्मन बना हुआ है। कितने बड़े भाई छोटे भाइयों को हिस्सा नहीं देते, कितने भाई बहनों को विरासत में से हिस्सा नहीं देते। न बहन कुछ ले जाएंगे न भाई ले जाएंगे। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शहीदाए जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घाड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। ये हकीकत है। आखिरत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उलमा से दोस्ती करो, मस्जिदों से वाबस्तगी इख्तियार करो और कुरान से दोस्ती करो। रोजाना थोड़ा कुरान पढ़ो। आज कुरान नहीं पढ़ते हम। रमजान गया कुरान को छुट्टी दे दी, रमजान जाता है मस्जिदों को छुट्टी दे देते। मरना तो हर एक को है। तो जब कहानी सुनाई ना तेरे बेटे को बेदर्दी से शहीद कर दिया, माँ की ममता से तो तारीख भरी पड़ी है, पसीना नहीं आया, कपकपी नहीं आई, जमीन पर नहीं गिरी, आसमान की तरफ नजर उठाई, कहा अली हादल यौम अर्ज़अतुहु, यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। अब पॉइंट की बात, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा था आधी जमीन का मैं नबी, आधी क्या आप नबी। अब जब साबित करना है कि मैं नबी हूं तो कुछ बतलाना भी है। हमारे नबी ने तो बहुत मौजिज़े बताए, उंगली का इशारा किया चांद के 2 टुकड़े हो गए। तो कुछ मुरीदीन थे ना, वो मुसैलमा के पास आए, कहा वो अरब का सरदार है जो कहता है मैं नबी हूँ, वो तो अच्छे अच्छे करिश्मे दिखाता है, तो तू भी बता कहा क्या दिखाता है। कहा बच्चों के सर पे हाथ फेरता है ना तो बादशाह बन जाते हैं।
वो अपना पाक लुआब बच्चों के मुंह में डालता है, फसाद और बलागत के चश्मे जारी हो जाते हैं। ऐसा कुछ 2-3 कारनामे तू भी करके बता, कहाँ कोई मुश्किल नहीं। लाओ बच्चे, पहले दिन 100, फिर 75, फिर 50, फिर 25, फिर एक भी नहीं, कलाओ बच्चे। एक मुरीद कहने लगा, जिन जिन के सर पे तूने हाथ फेरा सारे गंजे हो गए, जिन जिन के मुंह में तूने नजीस लुआब डाला वो सारे गूंगे हो गए, गंजे गूंगे हो गए। डभोई वालों, यकीन करो हम किस नबी के उम्मती है, कितनी शान अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाई। अल्लाह फरमाता है, मेरे हबीब तो हाथ उठा, मैं उमर को कलमा पढ़ा दूंगा। तो हाथ उठा, जाबिर के खाने में बरकत डाल दूंगा। तो हाथ उठा, अबू हुरैरा की अम्मा को साहिब ईमान बना दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ उठा, अनस का बाग साल में 2 मरतबा फल देना शुरू कर देगा। मेरे हबीब तो हाथ उठा, बदर फतह करा दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ उठा, मक्का फतह करा दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ उठा, शेरे खुदा पर गर्मी सर्दी का असर खत्म कर दूंगा। मेरे हबीब कल कयामत का दिन होगा, हाथ तू उठाएगा, आंसू तू बहाएगा, तेरी उम्मत के लिए जन्नत के 8 दरवाजों को मैं खोल दूंगा। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत में नबूवत सजाया गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत में नबूवत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बनाकर खुदा को सुरूर आ गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत में नबूवत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बनाकर खुदा को सुरूर आ गया। कलमे के 2 हिस्से, ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलते फिरते उठते बैठते कलमा पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। तो 2 जुज, पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1000 साल का काफिर एक दफा सच्चे दिल से ये 2 कलमे पढ़ ले, 2 हिस्से पढ़ ले, मेरा तुम्हारा अकीदा है वो जन्नत का मुसाफिर बन जाता है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह यकीनन दखलल जन्नह। सच्चे दिल से जिसने एक दफा दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, वो जन्नत का वारिस बन जाता है। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह फरमाता है मुश्किल कुशा मेरे सिवा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, रिस्क में बरकत देने वाला कोई नहीं, दुकानें कारोबार चलाने वाला कोई नहीं, शिफा देने वाला कोई नहीं, तरक्की देने वाला कोई नहीं, इज्जत का फैसला करने वाला कोई नहीं। इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उठाकर गिराना, गिराकर उठाना, इज्जत जिल्लत का फैसला करना, मर्ज शिफा का फैसला करना, सारा इख्तियार अल्लाह पाक जल्ल शानो के कब्जे कुदरत ने। इलाहुल आलमीन, इतनी बात जरा कुरान से समझा। अल्लाह फरमाता है पारा नंबर 7 सूरे अनआम, वइयम सस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, वइयम सस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर मैं किसी को मुसीबत में मुब्तला करना चाहूं, जब तक मैं न चाहूं, सारी कायनात मिलकर इसको मुसीबत से नहीं निकाल सकती। अगर मैं किसी को राहत पहुंचाना चाहूं, जब तक मैं न चाहूं, सारी कायनात मिलकर इसका बाल भी बेकार नहीं कर सकती। वतुहिस्सु मन तशा वतुदिल्लु मन तशा। अगर मैं किसी को इज्जत देना चाहूं, कोई इसे जलील नहीं कर सकता। अगर मैं किसी को जलील करना चाहूं, कोई इसे इज्जत नहीं दे सकता। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सारी भलाइयां मेरे कब्जे कुदरत में है, हर चीज पे कुदरत मेरी। तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल। कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित
मय्यति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। कौन है जो बंदों को बेहिसाब रिज़्क़ देता है। हवा का निज़ाम मैंने बनाया, चांद सूरज का निज़ाम मैंने चलाया, ये धरती जमीन मैंने फैलाई, बगैर पिलर के आसमानों को मैंने उठाया। अल्लाह फरमाता है थोड़ी सी देर पंखा चला, ज़हन में बात आएगी, बिल ज्यादा आएगा, हाथ का पंखा उठाता है, ऊपर वाला पंखा बंद कर देता है। अल्लाह पूछता है ओ दुनिया वालों, ओ आंखों वालों, रात दिन जिसकी हवा में तुम जिंदा हो, आज तक तुम्हें कभी समझ न आई हवा का निजाम चलाने वाला कौन? बोलो जोर से, अल्लाह। सारा दिन सूरज की रोशनी से फायदा उठाते हो, कभी बिल न भरना पड़ा। सारी सारी रात चांद की ठंडक से फायदा उठाते हो, कभी कीमत न देनी पड़ी। अरे ओ दुनिया वालों, ओ आंखों वालों, चांद सूरज को चमकाने वाला कौन? अल्लाह। पूरा निजाम कायनात किसने चलाया? मेरा आपका मौत जिंदगी का फैसला कौन करेगा? बोलो जोर से, अल्लाह। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। जब अल्लाह चाहेगा जितना चाहेगा जिएंगे, जब अल्लाह चाहेगा मर जाएंगे। यही कलमे की हकीकत है। चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। ये अकीदा खून के कतरे कतरे में कहो आमीन। अल्लाह मेरे भी पेवस्त कर दे, तुम्हें भी पेवस्त कर दे। ये कलमा रासिख हो जाए, दिलों में बस जाए, मेरे भी तुम्हारे भी, हमारी नस्लों का अकीदा, हमारा तुम्हारा सारों का अकीदा। आमीन कहो, अल्लाह दुरुस्त फरमाए। कुछ किसी से कुछ नहीं होता, बल्कि मैं तो कहा करता हूँ आज जिन हुक्मरानों को हम गालियाँ देते, गाली ना दो, इन्हें भी इज्जत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह सिर्फ मोमिनों का रब थोड़ा ही है, अल्लाह पूरी कायनात का रब है। पूरी कायनात का अल्लाह है। जिसे इज्जत मिलती है अल्लाह देता है, हिकमत अल्लाह जानता है, राज अल्लाह जानता है। हम कभी कहा करते हैं ना कि भाई इस हॉस्पिटल में नहीं ले जाना था, सूरत ले गए होते बच जाता। ये अकीदे की कमजोरी है। रसूलुल्लाह का फरमान है जब जनाजे उठते हैं समझ लो कि इसका दाना पानी खत्म हो गया। जब तक दाना पानी दुनिया में वहां तक मौत नहीं आएगी। मेरा तुम्हारा मुकद्दर में लिखा हुआ रिस्क जब तक फिनिश पूरा ना होगा वहां तक तो मौत नहीं आती। अगर मगर नहीं चलता, अल्लाह का हुक्म चलता है। यहाँ वहाँ नहीं चलता, वही चलता है जो अल्लाह चाहता है। चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। आप अंबिया की कहानियां देख लो। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? बोलो कहाँ थे वो? सारे जानते हैं। बोलो मछली। इसीलिए तो कुरान में दुन्नून का मछली वाले, मछली के पेट में 40 दिन रहे। इतने इतने अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने बस्ती वालों को बुलाया था? नहीं। किसको पुकारा था? अल्लाह को पुकारा था। कितने अंधेरे थे? फनादा फिद्दुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। मछली के पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, पानी का अंधेरा, तहत सरा का अंधेरा, इतने इतने अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। इलाहुल आलमीन, मैं अंधेरों में फंसा हुआ हूँ, घबराया हुआ हूँ, मेरा हाल तेरे सिवा जाने कौन। और अजीजी देखो, अंबिया का इज्जत देखो, तवाज़ु देखो। सबसे पहले कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, तेरी जात पाक, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हुक्म नहीं आया था उससे पहले बस्ती छोड़ दी थी। अल्लाह को ये अदा पसंद नहीं आई। 3 दफा कुरान डाला गया, सारी चिट्ठी में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सारों को बचाना था, यूनुस अलैहिस्सलाम खुद पड़े और मछली बिल्कुल तैयार थी निवाला बनाने के लिए। पेट में 40 दिन रहे, मछली के पेट में 40 दिन। जिलाने वाला कौन? अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम को वालिदे मूसा ने संदूकचे में डाला। वहाँ पहुँचते पहुँचते कितने दिन हुए फिरौन के महल में। और मेरे रब की बेनियाजी देखो, मूसा अलैहिस्सलाम को दुश्मन के महल में अल्लाह पलवा रहा है। हालांकि इस नाम का बड़ा खौफ था फिरौन को, ये मूसा नहीं आना चाहिए। इसकी वजह से 90,000 हमल गिरवाए, 70,000 बच्चे मरवाए।
फिर दरबारियों ने कहा था ये सारे मर जाएंगे तो खिदमत कौन करेगा। तो एक ज़हन में तरकीब आई, 1 साल मारना है, 1 साल छोड़ देना है। अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाऊं, उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए जिस साल वो बच्चों को मरवाता था। तू कहता है ना कि मूसा दुनिया में ना आएगा, रब कहता है मुझे रब ना कहना, तेरे दरबार में पाल के ना दिखाया। जिसके डर की वजह से बच्चे मरवा रहे, अल्लाह उसको महल में पलवा रहा है। वो संदूकचा तैरता तैरता आ रहा था, फिरौन और उसकी बीवी आसिया उठते हुए मौजों की खूबसूरत मंजर से लुत्फानंदोज हो रहे थे। पानी के दोष में आता हुआ एक संदूकचा देखा, दिल में शौक और तजस्सुस की चिंगारी रोशन हुई कि देखा जाए इसके अंदर है क्या। वो खोला गया ना तो बच्चा अंदर, मासूम बच्चा मुस्कुरा रहा है। बच्चा तो वैसे भी बचपन में बड़ा हसीन लगता है, और जो मूसा जैसा नबी हो तो वो कितना हसीन होगा। बेसाख्ता आसिया की जबान से ये बात निकली, ये तो मेरी आंखों की ठंडक है। फिरौन बगल में खड़ा है, उसको ये तौफीक नहीं हुई। उलमा फरमाते बाद में अल्लाह ने आसिया को ईमान दे दिया। नबी से किया हुआ प्यार कभी रायगा नहीं जाता। अगर फिरौन भी कह देता ये मेरी भी आंखों की ठंडक है, अल्लाह ये ना देखता कि दावा क्या किया, अल्लाह देखता मेरे नबी से प्यार किया, अल्लाह उसे भी ईमान दे देता। और एक बात, रब की शान देखो, वहर्रमना अलैहिल मराज़ि, उलमा मौजूद है। कितनी औरतें आई, किसी का दूध नहीं पीता, किसी का दूध नहीं पिया, और ऐलान था जिसका भी पिएगा उसकी महल में नौकरी लगेगी। कितनी औरतें आई, उछालती है, चाटती है, सीने से लगाती है, लेकिन पीता ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने सारी औरतों का दूध हराम कर दिया, सिर्फ माँ का ही पिलवाना है। और जब माँ आई ना तो अल्लाह ने उसका दिल कंट्रोल में रखा था। लौला रबतना, कुरान में अगर दिल को कंट्रोल में ना रखते तो बच्चे को देखकर छलांग लगाती, राज सारा खुल जाता। वो बेरुखी का बर्ताव करने लगी, मैं तो महलों से दूर हूँ, गरीब हूँ, यहाँ आने जाने की मेरी आदत नहीं है, मैं नहीं आ जाया करूँगी। कहा तू बातें ना कर, पहले दूध पिला। जो ही सीने से लगाया बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। कहा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तेरी भी ड्यूटी इस महल में लग गई है। जो नबी से प्यार करता है अल्लाह उसको भी महलों में पलवाता है। और एक सवाल करता हूँ कि नबी माँ का दूध छोड़कर किसी दूसरी औरत का दूध पीना अगर नबी के लिए ऐब है, तो हमारे नबी ने 4 औरतों का दूध क्यों पिया? मूसा ने तो नहीं पिया किसी औरत का। तो उलमा फरमाते हैं अगर नबी के लिए माँ का छोड़कर किसी और का दूध पीना ऐब है, तो हमारे नबी ने 4 औरतों का पिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने तो नहीं पिया। तो उलमा फरमाते कल इसी के दरबार में खड़े होकर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना था, और फिरौन को जेरे लब मुस्कुरा कर कहना था मियाँ हमारे दरबार में पलता रहा और आज हमें ही अकल सिखाने आ गया। तो उसका जवाब अल्लाह ने पहले ही सिखा दिया। जब ये कहे ना तो तुम कह देना कि तेरे दरबार में पला जरूर हूँ, लेकिन दूध तो मैंने अपनी माँ का ही पिया है। ये है मेरे रब की बेनियाज़ी, जिसका खौफ था उसको दरबार में पलवा रहा है। बिछड़े यूसुफ से 40 साल रुलाकर बिछड़े हुए यूसुफ से, याकूब से मिलवाने वाला कौन? अल्लाह। तख्तेदार पे मूसा कलीमुल्लाह की सुनने वाला कौन? खुदा मौजूद गुलशन में, वही है वीरानों में, उसी के नाम के चर्चे जमीनों आसमानों में। खुदा मौजूद गुलशन में, वही है वीरानों में, उसी के नाम के चर्चे जमीनों आसमानों में। वो कर सकता है जो चाहे, वो हर एक शय पे कादिर है। वो चाहे तो बदल डाले चीखा को गुलसितानों में। गदारों को शहंशाह, यतीमों को नबी कर दे। कमी आती नहीं फिर भी मेरे मालिक के खजानों में। अल्लाह के खजाने में कभी कोई कमी आती नहीं। मांगने वाले खत्म हो सकते, बोलो बेशक देने वाला कभी खत्म नहीं हो सकता। आपको एक तौहीद पर एक और किस्सा सुनाऊं। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, कहा हजरत मैं बहुत परेशान। कहा क्या परेशानी? कहा मुझे तावीज़ दो। कहा किस चीज़ का तावीज़? कहा मेरा शौहर दूसरी शादी कर रहा है, आप ऐसा तावीज़ दो कि वो इस अमल से रुक जाए। देखो सबके चेहरे देखो कैसी लाली पड़ रही, सुन रही है। मुझे क्या, मैं तभी चला जाऊंगा, मेरी बीवी तो नहीं सुनती बयान।
कहा मैं नहीं दे सकता तावीज़। कहा क्यों? कहा जिस अमल की इजाज़त शरीयत ने दे रखी है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। अरे कोई माइका लाल नहीं रोक सकता जिसकी इजाज़त अल्लाह ने कुरान में दी हो। मेरे को, आपको, सबको दी अल्लाह ने 4 शादियाँ करने की। कितनी? और जोर से बोलो, उसमें क्या है? तुम दबी आवाज में बोलो, कुरान की आयत नहीं मिटती, वो 4 ही है। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मथना व थुलाथ व रुबा। सूरह निसा पारा नंबर 4 अल्लाह फरमाता जो खवातीन औरतें तुम्हें पसंद हो, 2, 3, 4 तुम निकाह कर सकते हो, कर सकते हैं। और 2 से ही स्टार्ट, 2 तो कंपलसरी है, 2 से तो स्टार्टिंग हो रही है, 1 का तो जिक्र ही नहीं है। 2 से मथना व थुलाथ व रुबा। वो एक बंदा था, उसने 2 शादी की, सारी जिंदगी इंसाफ किया, कभी ना इंसाफी नहीं की। जैसा जूता इसका लाता इसका भी लाता, जैसा कपड़ा इसका लाता इसका भी लाता, पूरी जिंदगी इंसाफ किया। इत्तेफाक से दोनों बीवियां एक साथ मर गई। अब उसके लिए एक तशवीश थी, मसला बना हुआ था, क्योंकि जनाजा निकालने का एक ही रास्ता था, एक ही दरवाजा था। इसको निकाले तो इसके साथ नाइंसाफी, इसको निकाले तो इसके साथ नाइंसाफी, करे तो क्या करे। उसने रातों रात दूसरा नया दरवाजा बनवाया और दोनों को एक साथ एक वक्त में निकाला। रात को सोया तो बीवी ख्वाब आई, का कयामत का दिन होगा, हाथ मेरा होगा, गरेबान तेरा होगा, अल्लाह के दरबार में मुकदमा डालूंगी। कहा क्यों? कहा उसको नए दरवाजे से निकाला, मुझे पुराने से निकाला, मुझे पुराने दरवाजे से निकाल। वो सर पकड़ के बैठ गया, यार इनसे तो कभी नहीं जीत सकता, न मैं जीत सकता हूँ ना आप जीत सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने इसको टेढ़ी पसली से बनाया। इनसे जीतना हो तो एक फार्मूला बता रहा हूँ, इनकी तारीफ किया करो। खवातीन तारीफ की बड़ी भूखी होती, अब तो मैंने बता दिया, आपकी तारीफ भी फीकी लगेगी। हम असल हमें इनकी तारीफ करनी हो तो जबानों में छाले पड़ जाते हैं, वैसे दुनिया वालों की बड़ी तारीफ करते हैं, इनकी तारीफ कभी नहीं होती। हाँ बुराइयाँ जरूर करते, तनकीद करनी हो तो फर्स्ट नंबर, PhD करके रखी। नमक मिर्च ज्यादा हो तो गाली दे देते, अच्छी बिरयानी बनाई कभी तारीफ नहीं करते। बल्कि मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ कहता हूँ इन्हें हदिया दो। अच्छा खाना आप होटल में जाओ, 8-10 बंदे जाते हैं ना, तो चाइनीज भी कितना महंगा हो गया। अब वैसे बड़ी होटल में चले जाओ आप, 10, 12, 8 हज़ार, 10 हज़ार का बिल होता है। फिर भी जिसने बनाया नहीं होता है, जो वो खिदमत करता है ना, उसको भी कहते हैं 1 नंबर खाना था, हालांकि वो तो जानता भी नहीं, उसकी भी तारीफ करते, उसको टिप भी देते, 100-200 रुपये तो उसको दे देते अपना अच्छा लगाने के लिए कि मैं बड़े खानदान का हूँ, हालांकि वो दूसरे का मांग के आया है। टिप भी देंगे उसको। बीवी को कभी टिप दी? बीवी को टिप नहीं देते, बीवी को गाली देते। इसको टिप देनी चाहिए। ये देखो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। घर नहीं बिगड़ता, हम बिगाड़ते हैं। रिश्ते नहीं टूटते, हम तोड़ते। रिश्ते तो अल्लाह ने बड़े हसीन बनाए हैं। हमने वो हुस्न को हमने जाना ही नहीं। इन्हें हदिया दो। अब होटलों में 10-10 हज़ार देते, या 500 का नोट नहीं दे सकते, 20 साल से खिला रहे, तारीफ तो दूर, 500 का नोट तो दूर की बात, तारीफ भी नहीं करते। और हदिया दे भी दिया ना कभी भूल से तो रात को वापस मांग लेते, ला सोडा पी के आता हूं। हमारे नबी की 11 बीवियां थी, आप जिंदगियां पढ़ लो, कितनी खूबसूरत लाइफ थी। ये 4 वाला जो अदद है ना, आज मेरे आपके दिमाग में वो बड़ा बोझ वाला लगता है, क्योंकि एक के साथ ही हमारी जिंदगी मुश्किल बन रही है, क्योंकि ये हमारे हुकूक नहीं जानती, हम इनके हुकूक नहीं जानते। छोटी छोटी बातों पे तलाकें हो जाती। कितनी लड़कियां बाप के घर तलाक लेकर बैठी हुई। बच्चों को टाइम दो, बीवी को टाइम दो। बीवी इसको टाइम नहीं देती, हम इसे टाइम नहीं देते। ये इनका इंस्टाग्राम चला रही है, इसका फेसबुक चला रहा है, हालांकि दोनों साथ बैठे हुए, 7 बर्रे आजम मुट्ठी में, लेकिन एक घर में 10 अफराद, सब अब एक दूसरे से दूर है। बच्चे अपने मोबाइल में लगे हुए, हम सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए। सब एक तरफ करो, माँ के कदम दबा दिया करो, अल्लाह नसीब चमका देगा। 5 घंटे नेट चला सकते हो, 5 मिनट अब्बा के पास बैठ जाओ। 5 घंटे फेसबुक चलाते हो, रखो साइड पे, 5 मिनट माँ की दुआएं ले लो, इंशाल्लाह अल्लाह दुकान भी चला देगा, कारोबार में भी, रोजी में बरकत डाल देगा। वो कहने लगी मुझे तावीज़ दो। कहा किस चीज़ का तावीज़? कहा मेरा खाविन दूसरी शादी करना चाहता है, मैं नहीं चाहती कि वो ये अमल करे।
तो बायज़िद बुस्तामी ने कहा जिस अमल की शरीयत ने इजाज़त दे रखी है मैं तो मना नहीं कर सकता। तो वो खातून कहने लगी अगर शरीयत इजाज़त देती तो मैं अपने चेहरे से कपड़ा हटाती, मेरा चांद जैसा चेहरा देखकर आप कहने पर मजबूर हो जाते कि जिसके निकाह में इतनी खूबसूरत बीवी हो उसकी सौकन नहीं होनी चाहिए। जब ये बात कही तो बायज़िद बुस्तामी वजद में आ गए और सारे मुरीदीन को इकट्ठा किया, आ जाओ, जो मसला सालों से तुम नहीं समझी इस औरत ने एक लकीर में समझा दिया। कहा क्या समझाया? कहा औरत से पूछा बता तेरा हुस्न जमाल जाती है या अताई? कहा अताई। तेरा हुस्न जमाल फानी है या बाकी? कहा फानी, एक दिन खत्म हो जाएगा। तेरा हुस्न जमाल आर्जी है या मुस्तकिल? कहा आर्जी। कहा फानी हुस्न जमाल वाली, आर्जी हुस्न जमाल वाली, अताई हुस्न जमाल वाली अपना शरीक बर्दाश्त नहीं कर सकती तो हुस्न जमाल को पैदा करने वाला खुदा अपना शरीक कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और कुरान में है वइन्न लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरतिन व दमिन लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। अल्लाह फरमाता है अगर मेरी तौहीद को समझना है, मेरी उलूहियत को समझना है, 10 साल निसाब पढ़ने की जरूरत नहीं, मुफ्ती मौलवी बनने की जरूरत नहीं। दूध का एक प्याला हाथ में पकड़, अरे जरा सोच लिया कर ये दूध आया कहां से? भैंस का रंग काला, जो खून इसकी रगों में दौड़ता है इसका रंग लाल, जो गोबर इसके वजूद के अंदर मौजूद है इसका रंग हरा, जो चारा तो खिलाता है उसका रंग हरा। अल्लाह फरमाता है गोबर और खून की नालियों के बीच में से एक तीसरा बाईपास का रास्ता बनाया, साफ शफाफ फिल्टर वाला दूध तेरी बाल्टी में उतारा, खून का एक कतरा मौजूद नहीं। मेरा बंदा बड़ा नफीस तबीयत वाला है, खून आएगा कलर मुतासिर होगा, मेरा बंदा दूध न पिएगा। गोबर का एक कतरा मौजूद नहीं, मेरा बंदा बड़ा नफीस तबीयत वाला है, गोबर बाल्टी में आएगा, अरे बदबू आएगी, मेरा बंदा दूध न पिएगा। लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। सिंगारे पीस के नहीं दिए, पाउडर वाला बना करके नहीं दिया, पानी मिला करके नहीं दिया। लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। साफ शफाफ फिल्टर दूध तेरी बाल्टी में उतारा। जब प्योर देता हूँ तो प्योर मांगता हूँ। अरे ओ मेरे बंदे, आज तू मेरे सजदे के अंदर क्यों मिलावट करता है? हमारे तो सजदे भी मिलावट वाले हैं। बच्चे बीमार हो सजदा याद आता है, दुकान नहीं चलती तो 2 रकात सलातुल हाजत याद आती है। हमारे तो सजदे भी मिलावटी है। लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। पानी अल्लाह नहीं मिला के देता, अल्लाह तो प्योर पानी तो बाद में बंदे मिलाते हैं। वो बंदा देर से गया, इतना टाइम लग गया दूध लेने, 8 बजे आते हो 10 बजे पानी नहीं आ रहा था, वो आता मिलाता फिर आता। मिलावट तो बंदे करते, खयानत तो हम करते, धोखा फ्रॉड तो हम करते। लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। साफ शफाफ फिल्टर वाला दूध मैंने बाल्टी में उतारा। जब प्योर देता हूँ तो प्योर मांगता हूँ। मेरे बंदे आज बता तू मेरे सजदे में मिलावट क्यों करता है? अल्लाह तौहीद समझाए। अल्लाह मुझे और आपको तौहीद की तबलीग करने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह मुझे और आपको अपनी वहदानियत, अपनी रुबूबियत, नबी की ख़त्म नबुव्वत, सहाबाए किराम की अक़ीदत, अहले बैत का एहतराम, माँ बाप की खिदमत, कुरान करीम की तिलावत का कहो शौक़ और जज्बा। आमीन कहो, शौक़ और जज्बा अता फरमाए। सारे कहो इंशाअल्लाह हम पाबंदी के साथ सजदा करेंगे, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह सारे नियत कर दो इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जिस हाल में रखे हमें रब का शुक्र अदा करना है। तकलीफ़ें ये दुनिया का हिस्सा है, तकलीफ़ें, अरे हम हर बंदा परेशान है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए ऊपर नीचे, ख़वातीन को भी ले लो, कोई ऐसा नहीं है जो किसी न किसी उलझन में यहाँ बैठा हुआ ना हो। ये दुनिया है उलझनों की जगह। अल्लाह ने एक ही जगह बनाई है जहाँ कोई उलझन है नहीं, वो है जन्नत। वो है जन्नत में कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मरज नहीं। बल्कि एक बात बताऊं, एक एक जन्नती को अल्लाह 72 हूरे देगा। अरे हंसो, उसमें क्या है?
बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है। और बताऊं, तुम्हारी बीवियां सुन रही है, 72 हूरों की सरदार मेरी तुम्हारी दुनिया की बीवी होगी। देखो अब उदासी आ गई। एक मौलाना ने कहा 72 हूरे देगा अल्लाह, 72 हूरों की सरदार दुनिया की बीवी। एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, मैंने जन्नत जाना ही नहीं। कहा क्यों? कहा मेरी वाली तो इतनी बिगड़ी हो 72 हूरों को भी बिगाड़ देगी। इनसे रिश्ता बनाए रखो, ये वहाँ की सरदार होगी। इन एक घर खूबसूरत, जबान ठीक कर लो, अखलाक ठीक कर लो। अल्लामा गजाली फरमाते हैं नज़र ठीक कर लो समाज ठीक हो जाएगा, जबान ठीक कर लो घर ठीक हो जाएगा। नज़रों से समाज जहन्नम का ईंधन बन गया। हर सड़क से गुजरने वाली माँ बहन को अपनी माँ बहन की तरह समझो। नज़र जिसकी पाक होती है उसका वजूद पाक हो जाता है। सजदों में मिठास नहीं आती क्योंकि नज़रों में आवारगी है, नियतें ठीक नहीं है। जिनकी नज़र पाक होती है उनके सजदों में बड़ी मिठास होती है, उनकी तिलावत में बड़ी मिठास होती है। नज़र ठीक कर लो, ज़बान ठीक कर लो, ये दो उज़्व ठीक हो गए, इंशाअल्लाह मुआशरा भी ठीक हो जाएगा, घर भी जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। अल्लाह ताला हमारे मरहूम मुबीन भाई इतर वाले की मग़फ़िरत फरमाए। इस बज़्म का मुकम्मल सवाब उन तक, हमारे तमाम मरहूमीन तक पहुँचा कर अल्लाह सब के लिए दुखुल जन्नत का फ़ैसला फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं पानी पी लूं? पानी। ये किसने पर्ची दी है? 4 नाते लिख कर दिए इन्होंने। देखो ये कोई मैंने माइक थोड़ा फिट किया है गले में यहाँ। ये हमारे मौलाना साहब कह रहे थे कि आपकी आवाज़ क्यों नहीं फटती? मैंने कहा मुझे नहीं पता, यानी ये चाहते फट जाए। मौलाना इकराम साहब सुना दूं? हमारे मौली साजिद कहाँ है? दिखते नहीं है। हम आपसे भी माजरत चाहते हैं, बहुत फ़ोन करने पड़े आपको, इतने फ़ोन किए इतने, लेकिन मैं मशगूल था, आ नहीं सका जल्दी। अल्लाह ने यहाँ पहुँचा दिया आप लोगों की खिदमत में। 21 को मुझे भी जाना है हज के लिए। आप भी दुआ फरमाए अल्लाह हमारा सफ़र भी कबूल फरमाए। हम सब को अल्लाह बार बार बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब फरमाए। मदीने पे ही सुनाते है ना जी। मरने की बात कर न तू जीने की बात कर, मरने की बात कर न तू जीने की बात कर, मरने की बात कर न तू जीने की बात कर, जीने की बात कर, जीने की बात कर। हे आशिक़े नबी तुम मदीने की बात कर, हे आशिक़े नबी तुम मदीने की बात कर। अक्सर जवान बैठे होते आप ये खामोश नहीं रहने। आपको जो शेर पसंद आए तो आपको, मैंने एक जगह कहा शेर पसंद आए तो आपको सुभान अल्लाह कहना। कोई बोलता है नहीं, कोई पसंद ही नहीं आता। आपको पसंद आए तो बोलेंगे ना आप लोग। कहो एक दफा एडवांस से सुभान अल्लाह। मरने की बात कर न तू जीने की बात कर, जीने की बात कर, जीने की बात कर। हे आशिक़े नबी तुम मदीने की बात कर, हे आशिक़े नबी तुम मदीने की बात कर। बहुत अच्छा। दुनिया की खुशबुओं का तो अब जिक्र छोड़ कर, अब जिक्र छोड़ कर, दुनिया की खुशबुओं का तो अब जिक्र छोड़ कर, दुनिया की खुशबुओं का तो अब जिक्र छोड़ कर, अब जिक्र छोड़ कर, अब जिक्र छोड़ कर।
सरकार दो जहां के पसीने की बात कर, सरकार दो जहां के पसीने की बात कर, मरने की बात कर न तू जीने की बात कर। ए आशिक़े नबी तू मदीने की बात कर। सारे चाहते हैं कि हम हुजूर के हाथों जाने को सर चाहते, बताओ हाथ उठा के बताओ माशाअल्लाह। तो ये इस नात का सबसे खूबसूरत शेर आपकी समातों के हवाले करूंगा। दुनिया की जाम मीना की हाजत नहीं मुझे, हाजत नहीं मुझे, हाजत नहीं मुझे, दुनिया के जाम मीना की हाजत नहीं मुझे, दुनिया के जाम मीना की हाजत नहीं मुझे, हाजत नहीं मुझे, हाजत नहीं मुझे। कौसर नबी के हाथ से पीने की बात कर, कौसर नबी के हाथ से पीने की बात कर, मरने की बात कर न तू जीने की बात कर। ए आशिक़े नबी तू बैठे थे जिस शान से अस्हाबे बासफा, अस्हाबे बासफा, अस्हाबे बासफा, बैठे थे जिस शान से अस्हाबे बासफा, अस्हाबे बासफा, अस्हाबे बासफा। आका के उस हसीन सफीने की बात कर, आका के उस हसीन सफीने की बात कर, मरने की बात कर न तू जीने की बात कर। ए आशिक़े नबी तू मदीने की बात कर। तू सुबह शाम, तू सुबह शाम अपनी दुआओं में साद, दुआओं में साद, तू सुबह शाम अपनी दुआओं में साद, दुआओं में साद, दुआओं में साद। तैबा में जीने मरने की रब से तू बात कर, तैबा में जीने मरने की रब से तू बात कर, मरने की बात कर न तू जीने की बात कर। ए आशिक़े नबी तू मदीने की बात कर। सुनानी पड़ेगी, न सुना हो तो क्या करेंगे, एक जगह कहाँ तक किडनैप कर लेंगे। मेरे मुस्तफा का सानी न हुआ न है न होगा, बोलो बेशक। मेरे मुस्तफा का सानी न हुआ न है न होगा, हो अरब या अजम हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का। कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का। कल भी था ये ज़माना नबी का, आज
आज भी ज़माना नबी का है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक़ तआला हमारा नबी है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक़ तआला हमारा नबी। जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हो अरबिया अजम हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का, कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का। कैसी जिंदगी थी हुजूर की, जौ की रोटी के चंद टुकड़े और टूटी चटाई पे बैठे, जौ की रोटी के चंद टुकड़े और टूटी चटाई पे बैठे, हाँ और टूटी चटाई पे बैठे। ऐसी मसनद है मेरे नबी की, ऐसी मसनद है मेरे नबी की, ऐसा खाना मेरे नबी का, दिल की राहत है आँखों की ठंडक है वो, सबकी आँखों का तारा हमारा नबी। अब नबी ना कयामत तलक आएंगे, अब कयामत तलक है हमारा नबी। पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। हो अरबिया हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का, कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का। आपकी रूह को ठंड पड़ेगी इस नाम का सबसे खूबसूरत शेर। देखना है तो फूलों में देखो उनके हुस्न अदा की नज़ाकत, देखना है तो फूलों में देखो उनके हुस्न अदा की नज़ाकत, पूछना है तो कलियों से पूछो, पूछना है तो कलियों से पूछो, किस तरह मुस्कुराना नबी का, पूछना है तो कलियों से पूछो, किस तरह मुस्कुराना नबी का। बहुत अच्छा, रब का महबूब रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। बहुत अच्छा, आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, हमको देगा पियाला हमारा नबी। हो अरबिया हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का, कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का। दिल अगर ज़िद पे अड़ा है तो अड़ा रहने दो, अरे आका पे पड़ा है तो पड़ा रहने दो, एक न एक रोज़ मोहब्बत
ले ले हो अरब या आजम हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का। कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का। मुझे तो पहले से लगता है कि इन लोगों को नात का बड़ा शौक, 70% मजमा नात सुनने आया है। इनका बयान से कोई लेना देना, पक्के नमाज ये क्या जरूरत है बयान सुनने कौन आया था बताओ जरा। नहीं झूठ नहीं बोलो यार। नहीं नहीं मैं पूछने की जरूरत नहीं है, इनके जज्बात से पता चल जाता, क्योंकि बयान में मैंने देखा वो लोग जमाइया ले रहे थे बड़े बड़े, लेकिन आज में बड़े चौकन्ने हो गए माशाल्लाह। और एक सुना दो। नहीं नहीं अब नहीं सुनाएंगे। वो लिखा हुआ ये सारी याद करके रखिए, कहीं छुटकारा ही नहीं। वो नहीं है लिखी। और गरीबों को सताने से खुदा नाराज होता है। गरीब एक जगह से मौलाना फोन आया, गरीबों की जगह इमामों को सताने से कह दो। मैंने कहा कौन है? मैं इमाम हूँ। वजन बैठ रहा है। इमामों को सताने से खुदा नाराज होता। फिर मुझे कहने लगा मौलाना इमाम भी तो गरीब होता है। गरीबों को सताने से खुदा नाराज होता है। किसी का दिल दुखाने से खुदा नाराज होता है। किसी का दिल दुखाने से खुदा नाराज होता है। भलाई कीजिए दुनिया में महशर में भला होगा। भलाई कीजिए दुनिया में महशर में भला होगा। भलाई कीजिए दुनिया में महशर में भला होगा। मगर एहसान जताने से खुदा नाराज होता है। मगर एहसान जताने से खुदा नाराज होता है। बहुत अच्छा। मेरे भाई नबी की नात पढ़िए बरकतें होंगी। मेरे भाई नबी की नात पढ़िए बरकतें होंगी। तुम्हारे गाना गाने से, तुम्हारे गाना गाने से खुदा नाराज होता है। गरीबों को सताने से खुदा नाराज होता है। जो दुश्मन है नबी का वो है दुश्मन रब अकबर का। जो दुश्मन है नबी का वो है दुश्मन रब अकबर का। जो दुश्मन है नबी का वो है दुश्मन रब अकबर का। जो दुश्मन है नबी का वो है दुश्मन रब अकबर का। उसे घर पर बुलाने से खुदा नाराज होता है। उसे घर पर बुलाने से खुदा नाराज होता है। गरीबों को सताने से खुदा नाराज होता है। किसी का दिल दुखाने से खुदा नाराज होता है। बस दो शेर।
सुन सुन के नाते पाक मचलता चला। सबको आती है मुझसे, मुझे क्यों थकाते हो आप? सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया। एक बंदा मर रहा हूँ ना, कलमा पढ़ाते ना, वैसा लग रहा है। सारे साथ पढ़ रहे माशाल्लाह, ऐसे जज्बात पूरी नाते याद करके रखी माशाल्लाह। हर महीने 2 मरतबा मुझे यहाँ आना चाहिए मुझे साहब। आप क्यों जोर से कहो? सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया। पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। वो हाजरा के लाल में रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल में रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल में रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल में रगड़ी थी एड़िया। ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया, ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौला करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, जिस मरहूम के ईसाले सवाब के लिए या अल्लाह हम सारे इकट्ठे हुए हैं, या अल्लाह मुबीन भाई की मग़फ़िरत फरमा। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं, या अल्लाह जिनके जितने रिश्तेदार फौत हो गए, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। एक दिन ये फ़ानी जहान छोड़ के हमें भी जाना है। बहुत सारे जनाजे उठाए, इन कानों ने बहुत से ऐलान सुने, मिन्हा खलक़नाकुम पढ़कर हज़ारों के चेहरों पे मिट्टी डाली है। या अल्लाह कितनों को कफन उड़ाया, तख्तों पे कितनों को लिटाया। या अल्लाह कब्रिस्तान में कितनी कब्रें धंस गई, या अल्लाह कितने कफन बोसीदा हो गए, कितनों के निशान मिट गए। कौन कहाँ दफन है 50 साल पहले का किसी को नहीं पता। या अल्लाह अगले 50 साल के बाद हमें कोई पहचानेगा भी नहीं। ये इतना फ़ानी जहान है। या अल्लाह हम आए ही है जाने के लिए, कब जाएंगे तू ही जानता है। हमारा वक्त आखिर आए उससे पहले या अल्लाह तेरी मर्जियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इताअत की इज़्ज़त नसीब फरमा, मासियत की ज़िल्लत से महफूज फरमा। आने वाली ज़िंदगी को पिछली ज़िंदगी का कफ़ारा बना। या अल्लाह बहुत गुनहगार है, बहुत ख़ताकार है। या अल्लाह आँखों पे, अल्लाह आँखों में आवारगी, दिलों पे या अल्लाह नीयतों में फसाद है, दिलों में बुग़्ज़ है, पेट में लुक़्मे हराम के जाते हैं, पाँव गलत सिम चलते हैं, हाथ जालिम बने हुए हैं, पूरा वजूद गुनाहों में लिथड़ा हुआ है। एक बुर्का पोश और सड़क से गुजर जाए, अच्छे अच्छों का ईमान फिसल जाता है। या अल्लाह हमारे वजूद को पाकीज़गी नसीब फरमा। या अल्लाह हमें अल्लाह गुनाहों से माफ़ी नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे या अल्लाह सजदों का सुरूर अता फरमा। या अल्लाह तिलावत कुरान का शौक़ और जज्बा अता फरमा। एक वक्त आएगा या अल्लाह हम तख्तों पे लेटे होंगे, या अल्लाह लोग चादर उड़ाएंगे, आज अपनी मर्ज़ी से चादर डालते हैं। या अल्लाह एक वक्त आएगा लोग चादर डालेंगे, वो दिन आए तक़वा का लिबास पहनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह एक वक्त आएगा हमारी नमाज़ जनाजा पढ़ी जाएंगी। या अल्लाह उससे पहले या अल्लाह पाबंदी के साथ या अल्लाह सजदों का शौक़ नसीब फरमा, मस्जिदों की मुवाज़बत, नमाज़ों की मुवाज़बत, मस्जिदों की वाबस्तगी नसीब फरमा। या अल्लाह एक वक्त आएगा
हमें आज अपने इख्तियार से गुस्ल करते हैं, लोग हमें गुस्ल कराएंगे। वो दिन आए या अल्लाह रोज़ाना गुस्ले तौबा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मौत ऐसी दे, बदन पे एहराम हो, सामने बैतुल्लाह हो, पेशानी सजदे में हो, सुबहान रब्बियल आला पढ़ते पढ़ते तेरी आली शान ज़ात का इस्तेहज़ार कर रहे हो। बीवी बच्चे भी राज़ी हो, माँ बाप भी राज़ी हो, तू भी राज़ी हो, तेरा हबीब भी राज़ी हो। या अल्लाह फरिश्ते भी राज़ी हो। या अल्लाह तू फरिश्तों को बुला कर कह रहा हो, देखो मेरे बंदे को बदन पे हराम है, सामने मेरा घर है, मेरा बंदा सजदे में बख्शिश की भीख मांगता है। फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, मैंने मेरे बंदे को माफ़ कर दिया। या अल्लाह हालत हराम में काबतुल्लाह के सामने या बुला लेना मेरे मौला, सजदे के आलम में बुला लेना मेरे मौला। मौत ऐसी दे या अल्लाह मदीना मुनव्वरा हो, रोज़े रसूल के सामने हम खड़े हो, गुनहगार कदमों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, आप मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हो। या अल्लाह ऐसी सादत मंदी वाली मौत नसीब फरमा। एड़िया रगड़ते रगड़ते, दुनिया भगते भगते, अस्पतालों में तड़पते तड़पते, भूखे प्यासे नंगे मरने से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। किसी बंदा बंदी का हम पर कोई हक ना हो। या अल्लाह ऐसी मौत नसीब फरमा। या अल्लाह थोड़े दिनों के बाद मैंने तेरे घर की तरफ जाना है, मैंने दियारे हरम दियारे हबीब में जाना है। मैं अपनी ताकत से नहीं जाता, वहाँ कोई नहीं जाता जब तक तेरा बुलावा ना आए। या अल्लाह तेरी दी हुई तौफीक से, या अल्लाह तेरी दी हुई तौफीक से तेरे घर की तरफ मैं आ रहा हूँ। या अल्लाह बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आ रहा हूँ। या अल्लाह हम सबको बार बार ये सआदत नसीब फरमा। तेरे दर की नबी के घर की बार बार हाज़िरी नसीब फरमा। मेरा सफ़र कबूल फरमा। या अल्लाह बहुत सारे हजरात, या अल्लाह आँखों में नबी का इश्क या अल्लाह बिल्कुल ज़ाहिर नज़र आ रहा है। तू दिलों की कैफियत भी जानता है, आँखों के आंसू को भी तू जानता है, दिलों के हालात को भी तू जानता है। तमाम साथियों के जज्बात को अर्श पर कबूल फरमा। या अल्लाह जो जिस उलझन में, परेशानी में, मरज़ में बैठा हुआ है, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। हाफिज़ इलियास साहब और इनके रुफ़क़ा, या अल्लाह ज़करिया साहब, दीगर बहुत सारे इनके रुफ़क़ा जिन्होंने इस मजलिस को मुनाकिद कराया, हमारे मौलाना इकराम साहब, हमारे मौलाना सुहेल साहब, दीगर बहुत सारे रुफ़क़ा है, मुहिब्बीन है। या अल्लाह तमाम की मोहब्बतों को कबूल फरमा। इन्होंने इस बज़्म को सजाया, जिन्होंने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, दामे दिरमे कदम सुखने, तमाम मुआविनीन, मुहसिनीन, मुंतज़िमीन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमा। ये लाइव प्रोग्राम हमारा भाई नाइम और माइक सिस्टम इनके वालिद साहब ने बड़ा खूबसूरत साथ दिया। इन दोनों हजरात को भी बेहतरीन दुनिया में सिला बदला अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।